खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर जिले के कलसाड़ा गांव में सीएचसी से मिली खांसी की सिरप पीने से प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर ताराचंद योगी की तबीयत बिगड़ने का ये मामला सुर्खियों में आया था, लेकिन अब कथित रूप से सरकारी डिस्पेंसरी से मिली है खांसी की सिरप पीने से एक बच्ची की मौत और 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का ये मामला सामने आया है। गांव मलाहा निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे भाई के बच्चों को खांसी होने पर गांव की डिस्पेंसरी से दवाई ली थी, जिसे लेते ही तबीयत बिगड़ गई। दवा लेते ही बच्चों ने उल्टी कर दी और एक बच्चे को होश नहीं आया। बच्चे को आरबीएम अस्पताल भेजा गया और इसके बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन जयपुर में उपचार के दौरान 22 सितंबर को एक बच्चे की मौत हो गई। याने का सिरप दे मैं बकरीन पे चली गई तो यहाँ सिरप दे गई तो मैं आई तो दो तक तो अलग गहरा हल्का मिले मुँह तो दोनों एक ऐसे लुटा रहा के गोदी में रहा के बेड पे सो रहो यानी कि सो दूध पिला के यानी सुबह दियो तो गैर वो से वो सही ना करो दवाई के पीछे नेक भी नहीं करो भैया बाबा वो तो मेरे चले गो बापा तो मेरे को कोई वो सही नहीं आया जयपुर तक कई बार नहीं को चेत ही नहीं होगा जयपुर रेफर कर दियो प्राइवेट में ले गए जयपुर रेफर कर दिए भैया मानते जयपुर थे भैया हमारा ये आया मृत्यु है जो काम का सिरप बेहोश हो गए थे दवाई पिलाई थी वो 3 बच्चे हाँ जी 2 बच्चे मेरे थे एक उसका था मेरे भाई का जनाना हॉस्पिटल जयपुर 18 तारीख 21-22 तारीख करीब। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता देवेंद्र, सरकारी डिस्पेंसरी से मिली है खांसी की जो सिरप पीने से एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का ये मामला भी सामने आया है। फिलहाल इसे लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए रुक्मणी, पूरे मामले में बड़ा अपडेट यही है कि इस 22 सितंबर को ही एक बच्चे की, सम्राट नाम का जो बच्चा है मला गांव का, उसकी सिरप को पीने से मौत हो गई और ये मामला रिपोर्ट हो गया था, लेकिन इसको दबाए रखा गया और यही वजह रही कि जो मामले अब निकलकर सामने आए हैं, जो अभी आए हैं, 22 सितंबर को ही इस तरह की घटना यहाँ पर सामने आ चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को दबाने में लगा रहा और यही वजह रही कि अब जब सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, जब ये सिरप के जो कंजप्शन है उसने जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया, चाहे बयाना के कलसाड़ा में जो पहली घटना हुई उसके बाद और जगह प्रदेश में अन्य जगह भी हुई, तो तमाम तरह की चीज, जैसे हमारे सहयोगी आशुतोष कुछ देर पहले इसी खबर पे कुछ जानकारी जो साझा कर रहे थे कि ड्रग कंट्रोलर ने जिस तरह की बात कही है कि 4 साल से नीचे बच्चों को उनको नहीं देना था, इसका कंजप्शन नहीं करना था, बहुत सारे इसमें एहतियात थे, लेकिन उसको भी नहीं बरता गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीएससी से लेकर पीएससी सब सेंटर और जो डिस्पेंसरी सभी जो डीडीसी काउंटर उन पे किया गया, बड़ी संख्या में इसका वितरण हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर जो नीचे का तबका होता है जो निःशुल्क दवा लेता है वो इसी तरह की दवाइयां इस्तेमाल करता है और इस दवाई का जब वितरण हो गया है तो अगर अब इसको जब तक इसके बारे में पूरी तरह एक अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को ये बताया जाएगा कि इस सिरप का आप कंजप्शन नहीं करिए, किसको उपयोग में नहीं लाइए, या उन सिरपों को, हालांकि सरकार ने रोक लगा दिया है वितरण पर और उसके कंजप्शन पर भी, लेकिन जो लोग निःशुल्क दवा योजना के तहत अपनी इस दवाई को ले जा चुके अपने घरों में, उनको भी ये बताने की जरूरत है गाँव में कि भाई आप इस दवा का कंजप्शन नहीं करिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। न सिर्फ छोटे बच्चों को, इसने छोटे बच्चों के लिए तो गाइडलाइन थी स्वास्थ्य विभाग की 4 साल से, लेकिन इससे बड़े वालों को भी इसने, चाहे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर हो चाहे डॉक्टर हो, तमाम उनको भी नुकसान पहुंचाया है। एक बड़ा, अब इसके बैच के अंदर क्या खामियां रही, इसके जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफेक्ट आया, क्या चीजें नहीं, वो तो जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जो ये डेक्सामेथासोन सिरप है इसने बड़े संख्या में लोगों को प्रभावित किया, कई बच्चों की इसमें जान गई है और निश्चित रूप से जो इसमें जो मला का जो सम्राट नाम का जो बच्चा था 4 का, उसकी मौत हुई है। जी ठीक है देवेंद्र, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।